कर लेते हैं फ्रेंडशिप सॉल्यूशन। सबसे पहले आप एक नजर डालिए स्पोर्ट ट्रेडिंग में। उम्मीद करता हूं मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं। स्पोर्ट्स मार्केट प्लेस, जहां पर आपने सिर्फ बाय किया और आपको होल्ड करना पड़ता। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में आएंगे, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो हम कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़े ना, डिलीवर द बेस्ट एक्सेल सपोर्ट, प्राइस इज स्वेटिंग 35 सेक्शन, द ट्रू लोवेस्ट आस्क टू हाई बिल्ड। मतलब इसमें भी इसने आर्बिट्रेट का तड़का डाल दिया है। जैसे ही आप किसी क्रिप्टो को, रिपल को बाय करते हैं तो रिपल को वो वहां से बाय करके देगा जहां 35 सेक्शन में सबसे सस्ता रिपल अगर कोई होगा। सपोज करो बाय बिट के ऊपर सबसे सस्ता पड़ा है, कौन सा पड़ा है? रिपल। तो आपने $100 की रिपल को बाय किया तो वो जहां पर $2 की प्राइस है वहां से बाय करके देगा। तो मार्केट में ऑलरेडी रिपल की प्राइस $2.25 चल रही है, तो आपने बाय करते ही प्लस में आ जाना। स्पॉट ट्रेडिंग में जब आपने सुना था ना ये पॉसिबल एक्चुअल में होने जा रहा है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था स्पॉट ट्रेडिंग चालू नहीं सर, स्पॉट ट्रेडिंग चालू नहीं है। वो इसलिए चालू नहीं थी कि जहां से कम प्राइस से हमें कैसे हो सकता है। देखे ना, क्योंकि कोई भी इनोवेशन है तो टाइम तो लगता ही है ना। तो इनोवेशन करने के लिए कंपनी को टाइम लगा। लेकिन ये स्पॉट ट्रेडिंग जैसे ही चालू होती है, आपने किसी क्रिप्टो को बाय किया वो लोवेस्ट प्राइस में बाय होगी। और आप जब भी सेल करने जाएंगे तो जहां पैकेज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस है वहां पर जाकर आपका सेल होगा। तो ये यूनिक फीचर है। आर्बिट्रेज से ज्यादा मजा आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग में मिलेगा ना, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। किसी का क्वेश्चन होता ना कि सर कब तक चलेगी, अरे सर ये कब तक चलेगी इस पे ना जाएं, खुलकर तुम कितना कम्युनिटी बना सकते हैं आप इस पे आ जाए आप 2 मिनट के लिए। तो ये स्पोर्ट ट्रेडिंग में सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि जहां प्राइस कम है वहां से हमें बाय कर रहे हैं, जहां प्राइस हाई है वहां से सेल करना पड़ रहा है। हम मैनुअल आर्बिट्रेज पे भी जा रहे हैं। ओके, आर्बिट्रेज बोर्ड कोडेक्स की बात अगर मैं करूं, ये आर्बिट्रेज के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता ही है, हर आपने पीडीएफ में सुना है, हर किसी एक अच्छे होस्ट के साथ सुना है। अब इस पे हम बात नहीं करते। अब हम आ जाते हैं अपने एआई फीचर फ्यूचर ट्रेडिंग पे, जहां पर कंपनी कहती है, क्लेम करती है कि आपने $100 का डाला और आपने 50x ली या 100x की लेवरेज ली, उसके बावजूद भी सिस्टम आपको लिक्विडेट नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी चाहे उतना प्रॉफिट बनाए, सिस्टम आपको लिक्विडेट नहीं कर सकता। अब आपकी स्किल, आपको जो सिग्नल प्रोवाइड कर रही है कंपनी, आप उस सिग्नल के साथ चले, आप 99.99% आप प्रॉफिटेबल बुक करेंगे। अब आप 5% करते हैं या 10% पर डे बुक करते हैं, ये आपकी स्किल पर निर्भर होगा। बात कर लेते हैं पी टू पी विद फ्रॉड प्रोटेक्शन। देखो पी टू पी तो आपको पता है बाइनेंस भी दे रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें इन्होंने फ्रॉड होने से क्या बचा लिया। लेकिन यहां पर थोड़ा यूनिक फीचर क्या डाला है कि अगर आपका एक्शन ऑन में अकाउंट होगा तो आप पी टू पी यूएसडीटी बाय सेल कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो बताइए, जिसका अकाउंट 10 20 50 हजार डॉलर का होगा, अगर वो $10,000 बेच रहा होगा, अगर वो स्कैम कर देगा उसका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा, यस या नो? 100% किया जाएगा। तो इसे प्रोडक्ट किया है इनोवेशन फैक्ट्री एक्शन ने कि आप पी टू पी भी करते हैं तो हम एक अच्छी प्रोफाइल के साथ आपकी डील करा रहे हैं। अब पॉइंट आता है किसने खरीदा, उसने स्कैम का वो डाल दिया, रिपोर्ट कर दिया, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसकी पूरी केवाईसी अपने पास है। तो हर तरीके से इस प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए या फिर कमाने के पर्पज से देखा जाए, बहुत बड़ा बिल्ड किया है इन्होंने। ओके, ये नेक्स्ट कंसेप्ट स्पॉट मार्केट प्लेसेस, जहां पर आपको पता चलता है कि बाय एंड लोवेस्ट अपना हाईएस्ट। जैसे अभी मैंने स्पॉट ट्रेडिंग में बताया कि कम प्राइस में बाय और हाई प्राइस में सेल। डैशबोर्ड एक यूनिक होगा, ऑटोमेटिकली नेट प्राइस रोटिंग सब चीज एकदम परफेक्ट 35 एक्सचेंज को स्कैन करके रखेगी वो। आरबीडेस बोर्ड के बारे में समझाया गया जो कि आपको पहले ऑलरेडी पता है। जो पेज आपके लिए सबसे यूनिक रहेगा उस पेज पे ही हम बात करने वाले हैं आज। रिस्क मैनेजमेंट समझाया गया आपको, और डाटा सिग्नल गुड। जिसमें मुझे सबसे यूनिक चीज लगी उस पेज पे ही हम बात करने वाले हैं, और वो है पेज ये गेटवे। अच्छा, क्वेश्चन बहुत आ रहा सर, ये डॉलर की समस्या खत्म नहीं हो रही। जिससे पूछो वो डॉलर के बारे में यही बता रहा होता कि नहीं आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कभी स्कैम हो जाता है।
तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि कभी ना कभी आपके साथ ऐसे होने वाला है जहां आपको डॉलर बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पेमेंट गेटवे में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करें, आपने जितना भी डॉलर का पेमेंट सेंड किया, कंपनी एक्सचेंज ऑन आपका उतना ही पैसे का आपको डॉलर प्रोवाइड करके स्टेक करवा देगा ऑन रैप ऑफ रैप। ये क्या है? जैसे कि आपने पता बिटकॉइन हुआ, रिपल कौन, उसका एक रैप टोकन होता है। उस रैप टोकन के जरिए भी आप इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे, एंड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर पाएंगे। ये पावर एक्शन उनको मिल रही है, इसका पूरा टाई अप हो चुका है बैंकों से। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे, डिपॉजिट वेल्थ विड्रॉल मेथड, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, जहां लिखा है कि बैंक ट्रांसफर द्वारा भी आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, रुपए कार्ड नहीं चलेगा, रुपए इंडियन है इसलिए इंडियन कार्ड नहीं चलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एप्पल पे, गूगल पे से भी आप अपनी आईडी लगा पाएंगे। ये पावर है एक्शन उनकी। यहाँ पर अब मसला नहीं है कि डॉलर बेचना किसको है या खरीदना किससे है। आपने गूगल पे किया, पेमेंट हुआ, आपको डॉलर मिल गया, आपने विड्रॉ किया, गूगल पे आपको सीधा विड्रॉल आईएनआर में देगा, या बात कर लें थाई बात में देगा। जिस कंट्री के आप लोग हैं उस कंट्री से आप लोगों को पेमेंट का कोई इश्यूज नहीं आएगा। अब पॉइंट ये आ जाता है, यार फोन पे क्यों नहीं लिखा आपने? ना तो यूपीआई यूज किया आपने, लेकिन बताएं फोन पे एक इंडियन है, गूगल पे एक इंटरनेशनल है। तो जो इंटरनेशनल चीजें यूज हो सकती हैं वो एक्सचेंजर ने पूरी कोशिश की कि वो की जाए। अब बात कर लेते हैं ऑन चेन ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आपको बिटकॉइन भी दिख रहा है, इथेरियम दिख रहा है, यूडीटी दिख रहा है, बीएनबी, रिपल, सोलाना। आप इन किसी भी करेंसी में से डिपॉजिट करें, उतनी डॉलर की वैल्यू का आप क्रिप्टो डालते हैं तो वो आपकी पैकेज में स्टेक हो जाता है। बताओ कंपनी आपको क्या नहीं दे रही, जिस लैंग्वेज में आपको पैसा डालना है उसमें डाल दें आप। अब पॉइंट आ जाता है, यार बीएफआईसी क्यों नहीं लिखा? तो बहुत जल्द ऐसी बात आएगी कि यहाँ इस करेंसी में आप बीएफआईसी के थ्रू भी आप डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर पाएंगे। ये पावर भी आपको मिलेगी क्योंकि एक्सियोन का एक नेटिव कॉइन बीएफआईसी कॉइन है। जो बोलते ना कि सर मुझे बताओ उसका क्या फ्यूचर है बीएफआईसी का, उम्मीद करता हूं जनवरी फरवरी में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, ओटीसी पी2पी चैनल की बात कर रहा था मैं, कि अगर हम पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन करते हैं उसका एक अपना प्रोटोकॉल है, अपना एक सिक्योरिटी पर्पस है, उस पर काम कर रही है कंपनी। क्रिप्टो एंड डेबिट कार्ड, आप अपना क्रिप्टो डेबिट कार्ड लॉन्च होने वाला है, जो कि आपने बस अपना यूएसडीटी लोड करना उस पर और किसी भी एटीएम से अपना रियल मनी निकाल सकते हैं। रेगुलेशन ऑडिट की मैं बात करूं कि कौन कौन सी चीजें से ऑडिट किया हुआ है, आपको देखा है कि फायर ब्लॉकचेन ने हमारा ब्लॉकचेन को इंटीग्रेशन किया है, हैकन जिसने सिक्योरिटी पर्पज से अपने आप को हुआ है। आप टेक्टर की बात करें तो ऑन चैन की बात करिए, वेरीफाई मतलब जो केवाईसी है वो थर्ड पार्टी है, हमारी इनोवेशन फैक्ट्री केवाईसी नहीं कर रही, थर्ड पार्टी केवाईसी करके दे रही है। क्योंकि अगर हमारी खुद की कंपनी अगर केवाईसी कर रही होती तो वारा का हमें कभी अप्रूवल नहीं मिल सकता था। तो थर्ड पार्टी, इन्होंने उस पार्टी को पकड़ा है जिस पार्टी ने बाइनेंस की केवाईसी को सिक्योर किया है, बाइबिट जैसी बड़ी बड़ी एक्सचेंजों की केवाईसी का ठेका ले रखा है। उन कंपनियों से हमारी कंपनी की वेरीफाई हो रही है चीजें। ये सारा है कि वारा का लाइसेंस यूएई बेस है, अपना वीपीएन अपना यूएसए का, जिस कंट्री का भी हमें लाइसेंसेस की जरूरत पड़ रही है, बैंक के थ्रू लेन देन की जरूरत पड़ रही है, उस कंट्री में हम एक लीगल डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं। जाहिर सी बात, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है अगर हम इतना पैसा रुपए खर्च कर रहे हैं तो नंबर वन एंड ओनली वन बनने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चार पैसे बनाए हैं और एक साल बाद हमें कंपनी को क्लेम या स्कैम करना होता। तो मुझे नहीं लग रहा कि कंपनी को इतनी बड़ी बड़ी जो सर्विसेज है वो लेनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी जो टोकनाइजिंग है, अब बात कर लें, अभी एक्सपो रिसेंटली की बात करूं मैं सिंगापुर की, अभी यूएसए का जो एक्सपो होने वाला है जनवरी के अंदर, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो यार आप ये बार बार क्वेश्चन मत करना कि एक्शन कब तक चलेगी सर, पता है पैसा लगा दे कि ना लगा दे। ये सवाल प्लीज ना ही करें तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। स्मार्ट ऐप है, एप्पल पे भी आने वाला है, गूगल पे पे ऑलरेडी है। और ये पूरा अगर आप इस व्हाइट पेपर को रीड करेंगे और उसको पूरा स्टडी करेंगे तो उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। 2021 में इन्होंने बताया कि हमने बिल्ड किया कोर टीम वेब
2023 2024 तक हम एक कोशिश में लगे रहे, लेकिन फाइनली 2025 को हमने अपना आर्बिट्रेज लॉन्च कर दिया था। और इसमें सारी केवाईसी वैसी सारे बता रखा है। 2026 तक हमारे क्या गोल्स है वो सारा रोड मैप के थ्रू है। और एक्सिक्यूटिव वेब 3 स्मार्टफोन जो कि रिसेंटली 14 फरवरी 2026 को लॉन्च हो जाएगा ग्लोबली 150 कंट्री के अंदर। अगर आप इसमें देखें तो 2026 लिखा है, तो मैं 14 फरवरी समझिएगा कि उमर सर का बर्थडे एंड इनोवेशन फैक्ट्री का भी एक होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को बताने। बात करें एक्शन ऑन कैफे, अगर आप इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री के अंदर हैं, तो आपको $5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको देनी पड़ेगी। और कंपनी आपका एक्शन ऑन का कैफे खोल के देखिए, उसमें पूरा इंटीरियर आपको 3 फ्लोर बना के देगी। उस 3 फ्लोर का पैसा जो है वो आप $5 लाख में से यूज कर सकते हैं। और आपको सारी जो चीजें हैं वो सेम जगह सेम कैफे होना चाहिए। जैसे मैकडोनाल्ड का एक सेम बर्गर मिलता है, उसी प्रकार से एक्शन ऑन की जो थीम्स है, कलर है, लाइटिंग का भी कलर, कुर्सी का कलर सबका मैच होना चाहिए। सारा खर्चा $5 लाख के अंतर्गत आता है। तो ये भी आप खुद ले सकते हैं। और ये पहला जो कैफे बाय किया वो यूके की एक लेडीज है, जिन्होंने 30 साल के लिए अपना ये कैफे की फ्रेंचाइजी ली है। ओके, ये सारी चीजें हैं। और थैंक यू। एक्शन ऑन का व्हाइट पेपर जो है वो मिनिमम खत्म हो गया, मैक्सिमम तो कोई क्लियर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें आप करेंगे, पर मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिटी को जो रिक्वायरमेंट थी, डॉलर कहाँ से आएगा आगे चल के नवंबर में, उसका मैंने जवाब देने की कोशिश की थी इस व्हाइट पेपर के थ्रू। उम्मीद करता हूं आज के बाद हमारा ये क्वेश्चन नहीं होगा कि एक्शन ऑन कब तक चलेगी। अभी एक्शन ऑन स्टार्ट ही नहीं हुई।